वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस कैंपस खजोली। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है रेस, जो कि अपने आप में बहुत ही खास महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन अब नया पैटर्न का देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं रेस। हेडिंग लगाइएगा सब लोग, रेस। रेस, रेस का मतलब दौड़। जितना भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा सब कुछ हम समझाएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, स्टार्टअप या हेड शॉट या हेड स्टार्ट कह दीजिए, हेड स्टार्ट। इसका मतलब क्या होता है? आपके लैंग्वेज में यूज करेगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में, स्टार्टअप या हेड शॉट, हेड स्टार्ट। इसका मतलब हुआ शुरुआत। आप अपने जिंदगी को समझिए थोड़ा सा, जो बात हम बता रहे हैं। मान लीजिए यहां पर ए आदमी खड़ा है और यहां पर कह दिया दो आदमी का रेस लगा। अपने डेली लाइफ में भी ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। दो आदमी यहां पर खड़े हैं, एक आदमी से चैलेंज लगा दिए कि भाई तू वहां आगे हमसे 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ, फिर भी हम तुमको हरा देंगे। इतना मेरे अंदर ताकत है कि फिर भी हम तुमको हरा देंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं? कभी डेली लाइफ में तो किए होंगे ना, दौड़ते होंगे तो भाई तुम वहां 10 मीटर आगे चले जाओ, मैं यहां से दौड़ूंगा फिर भी तुझे हरा दूंगा। ऐसा तो किए होंगे कभी ना कभी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहां पर मैं हूं और यहां पर आप है, और आपको हम कह दिए कि आप x मीटर आगे चले जाओ। आप आगे जाके x मीटर खड़ा हो जाओ, फिर से जो हम फिनिशिंग लाइन पे जाएंगे दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। हो सकता है ऐसा कि दोनों एक साथ ही पहुंच जाए, ये जीत जाए, ये जीत जाए, इसका चैलेंज खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जब क्वेश्चन समझेंगे तो वहां पर हम समझेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा भी दूसरा केस हो सकता है कि बी को यहां खड़ा कर दिया, बी कहा कि तुम भाई ये आगे चले जाओ, ये भी x मीटर का आगे कर दिया। ये x मीटर हो सकता है, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया क्या? इस बात को लिख लीजिए। इसे ही कहते हैं हम स्टार्टअप या हेड शॉट, हेड स्टार्ट। हो गया क्या? हो गया। एक पॉइंट बनता है डेड हिट। डेड हिट क्या होता है उसको समझिएगा। डेड हिट क्या होता है? डेड हिट का मतलब ये हुआ, दो रनर है, हम दौड़ना स्टार्ट किए और फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे। जहां पर फिनिशिंग होगा, जहां पर दौड़ने के बाद हम रेस जीत चुके होंगे, वो सेम क्या होगा? सेम होगा। अगर सेम टाइम पर पहुंच रहा है, सेम टाइम पर पहुंच रहा है, तब वो कहलाता है क्या? डेड हिट पॉइंट। बात क्लियर है? लिख लीजिएगा। जब रनर्स reached at finishing line at same time। इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है क्या? तो बोलिए हिंदी लिख देंगे। हिंदी में लिख दे। इतना भी हिंदी कमजोर नहीं होना चाहिए भाई। नहीं समझे? थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जब रनर्स, जो धावक होते हैं, रीच एट फिनिशिंग पॉइंट, जब फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, और कब पहुंचेंगे? सेम टाइम पे पहुंचेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। तो थोड़ा बहुत डालिए आदत, क्योंकि जब ऑफिसर ग्रेड में जाइएगा तो वहां पर सामने वाला अगर मान लीजिए चोरे होगा, पढ़ा लिखा चोर होगा, अगर वो आपसे इंग्लिश में बात कर लिया तो आप क्या कहिएगा? हिंदी में बोलो।
फिर ऑफिसर का इज्जत रह जाएगा? कोई इज्जत नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत टूटल फाटल भी तो आना चाहिए इंग्लिश आपको, जैसा भी बोलिए लेकिन बोलना पड़ेगा। हो गया? हो गया क्या? हो गया? चलिए ध्यान से समझिए, एक पॉइंट और समझा, कंसेप्ट अच्छा से समझ लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन करने में। एक बात और समझिएगा, मान लीजिए एक हम दौड़ करवा रहे हैं, हम कहते कि ये एम मीटर का है, एम या एल ले लेते हैं, चलिए डी रहने दीजिए, ये डी मीटर का रेस है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसमें दो लोग हैं, ए है और यहां पर हम कह दिए, यहां छोड़िए, यहां पर ले लेते हैं, ये बी है, फिनिशिंग पॉइंट आपका यहां है, बात क्लियर? ये आपका फिनिशिंग लाइन है, अगर यहां पर कोई आदमी पहुंचेगा तो वो जीतेगा, ये समझे कि नहीं बात? ये फिनिशिंग पॉइंट, ध्यान से समझिए, हम क्या कह दिए ए को कि भाई तुम एक्स मीटर आगे चले जाओ, एक्स मीटर आगे पहुंचो, फिर भी हम तुमको रेस हरा देंगे। पहला का केस हम ऐसा ले लेते हैं कि सेम पॉइंट से हमने दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से बी को आगे खड़ा कर दिया, बी को कहे कि तुम एक्स मीटर आगे चले जाओ, हम दोनों फिर भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, टाइम समान कर दिया। आप हमको ये बताइए ए को कितना दौड़ा है, ए कितना दौड़ा है इस रेस में? पूरा का पूरा डी नहीं दौड़ा है क्या? पूरा का पूरा डी दौड़ना पड़ेगा, और बी को कितना दौड़ना पड़ेगा? डी माइनस एक्स, यही बात आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में इस तरीका से लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे? दोनों जब सेम टाइम पे पहुंच रहा है, यहां पर सेम टाइम पर, अभी कंसेप्ट में हम क्या लिखे हैं ऊपर, डेड हिट वाला, डेड हिट में क्या लिखा है? सेम टाइम पे दोनों पहुंचेगा, वही वाला केस है ये, जब सेम टाइम पे पहुंचेगा, यहां से बी को यहां पर खड़ा कर दिया, एक्स मीटर आगे, टोटल बी मीटर का रेस है, जिसमें हम ये देखे, ये समझे इस बात को जान करके कि ए को तो भाई पूरा का पूरा डी दूरी दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन बी को क्या डी पूरा दौड़ना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि एक्स मीटर तो आ गया ना, तो बी में से एक्स कम दौड़ना पड़ेगा, ये बात समझ में आया? लिख लीजिए। हो गया? ये बात समझ में आया ना? बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए, अभी फिर से समझा देंगे। हो गया? एक बात और समझिएगा, हम कह दे, देखिए इधर ध्यान से, हम कह दे दोनों इस बार सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, वैसा केस नहीं हम बनाए इस बार कि बी को या ए को हम आगे खड़ा रखते, दोनों सेम जगह है, यहां भी और यहां भी, बात क्लियर? अब हम कहे कि रेस ए जीता है और बी हार गया, इस बात का मतलब क्या है? फिनिशिंग लाइन पे कौन होगा? फिनिशिंग लाइन पे कौन होगा अगर ए जीता है रेस तो? बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। अगर यहां पर फिनिशिंग लाइन है, यहां पर जाने के बाद रेस जीत रहा है, और हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ए रेस जीता है, तो यहां पर कौन पहुंचा होगा? ए। तो कहीं ना कहीं हम मान लिए बी यहां रह गया और टी सेकंड से हार गया वो, इस बात का मतलब क्या है? ये टी क्या है? ये जो दूरी बच गया है, मान लीजिए एक्स दूरी बच गया है, ये एक्स दूरी को जो तय करने में लगेगा समय, वही तो टी है, बात समझ में आया कि नहीं? इस डायग्राम को भी नीचे से बना लीजिए।
ए यहां पर होगा और बी कहीं ना कहीं यहां पर होगा। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, ए बीट बी बाय टी सेकेंड। ए बीट बी, बीट का मतलब हराना, ए बीट बी बाय टी सेकेंड। हो गया। हो गया। और टी के बारे में भी लिखा दे। ये टी क्या है? टी इज लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ, वीडियो भी नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, वॉइस नहीं हो रहा है। अब हो रहा होगा, ग्रीन सिग्नल आ गया। लिखिएगा 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है। लिखे 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है। बी से दोनों में 20-20 दिए हम कंडीशन, 20 मीटर से हराता है। ए सी को कितना दूरी से हराएगा? ए सी को कितना दूरी से हराएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ए सी को कितना दूरी से हराएगा? डी आपका ऑप्शन है 64 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 25 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 36 मीटर। बोलिए फटाक से। बोलिए बनेगा? थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए ना, बन जाएगा। रेशियो का कंसेप्ट थोड़ा इस्तेमाल होगा क्योंकि रेशियो बराबर करना पड़ेगा ना, 2 लोग 3 लोग हैं इसमें ना। अब याद आया, ओ रेशियो भी आएगा ना।
ऑप्शन डी 36 मीटर। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, छोड़ दीजिए अब आप लोग। क्या कहा है क्वेश्चन में? ये एक 100 मीटर का रेस है, यहां से यहां तक का एक रेस करवाने जा रहे हैं 100 मीटर का। ध्यान से समझिएगा। इस रेस में क्या है कहानी? पहलू का केस में क्या कहता है? ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो इस कंडीशन में जीता कौन है? ए जीता है। यहां पर मान लीजिए यहां पर ए पहुंच चुका है, तो बी कहीं ना कहीं 20 मीटर से हारा है, तो 20 मीटर पीछे होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, तो बी यहां पर कहीं है, मान लीजिए ये 20 मीटर पीछे। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक 100 मीटर का अगर रेस है जिसमें ए जो है बी को 20 मीटर से हराया है, यानी फिनिशिंग पॉइंट पे ए पहुंचा होगा, तो कहीं ना कहीं 20 मीटर पीछे छूट गया होगा। कौन? बी छूट गया होगा। यही दूसरा केस में और क्या कहा है? बस सेम रेस है, 100 मीटर का ही रेस है, रेस में चेंजमेंट नहीं किया गया है। इस बार कौन हराया है? बी सी को। इस बार जीता कौन होगा? बी जीता होगा, यानी बी यहां पर होगा और सी कहीं पर यहां पर होगा। कितना से हराया? फिर से 20 मीटर, यहां पर भी 20 मीटर। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, अभी समझाने के लिए हम बस बना रहे हैं। हमको बताइए, इस केस में ए और बी का दौर था, ए और बी का दौर था, जिसमें ए कितना दौड़ा होगा? भाई पूरा जीता है अगर ए, तो पूरा का पूरा दौड़ा होगा, 100 मीटर दौड़ा होगा, 100 दौड़ा होगा। बी कितना दौड़ा होगा? अगर 100 मीटर का दौर था, 20 मीटर पीछे छूट गया है, 100 मीटर में से 20 मीटर पीछे हटाएंगे तो 80 दौड़ा होगा। बात समझ में आया क्या? इस केस में अगर देखें, किसका किसका, बी और सी का था, इसमें बी कितना दौड़ा होगा? इसमें अगर बी जीता है 100 मीटर में, तो भाई बी कितना दौड़ा होगा? 100 मीटर। और सी कितना दौड़ा होगा? 20 मीटर पीछे है, तो 100 में से 20 पीछे, 80 दौड़ा होगा। ये बात समझ में आया क्या? अब मन है तो काट लीजिए, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, इधर से 5 बार में, इधर से 4 बार में। अब हमको सबसे पहले तो एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तब ना हम कुछ कर पाएंगे। एबीसी को रेशियो निकालना तो हम सिखाए हैं। अगर ए इज टू बी होता है और फिर से बी इज टू सी होता है, तो या तो ऐसे कर लीजिए, ये भी हम तरीका बताएं आपको, या तो ये वाला तरीका बना लीजिए। एबीसी का, एबी का कितना दिया हुआ है? 5 4, और बीसी का कितना? 5 4। रिपीटेशन वाला, यहां पर कौन आएगा? 5 आएगा, और यहां पर कौन आएगा? 4 आएगा। तो यहां पर कितना हो गया? 25 और 20 और कितना? 16। अब आपसे पूछा क्या है? ए सी को कितना दूरी से हराएगा, यही ना? अब हमको बताइए, सी के बारे में आपसे पूछा है, तो हमको बताइए ए कितना दौड़ रहा है? यूनिट में 25 दौड़ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना दौड़ रहा है वो? यहां 25। वास्तव में कितना दौड़ रहा है? 100। और सी कितना से हरा है? कितना से हरा है? ए सी को कितना से हराया है? भाई अगर ये 25 दौड़ा है, तो ये 16 दौड़ा है, हारा है 9 यूनिट से, यानी 9 यूनिट का मान हमको निकालना है। 25 चौका 9 चौका 36, 36 मीटर हमारा आंसर है। बोलिए, समझ में आया क्या? समझ में आया? हम होते तो ऐसे भी नहीं बनाते, अभी दिखाते हैं कैसे बनाते। पहले इसको छापिए, ये तो पूरा हम आपको खोल के रख दिए इस क्वेश्चन को। बोलिए, हो गया?
हो गया? हो गया क्या? नौ से कटने वाला भी ऑप्शन यहां से देख सकते थे हम, क्योंकि नौ से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। नहीं समझे? नौ से कटने वाला भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन यहां तक तो सोल्व जाना ही पड़ेगा। लेकिन डायग्राम ये सब थोड़े बनाएंगे, डायरेक्ट निकालेंगे हम लैंग्वेज को पढ़ के। चलिए एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखिए भाई। सबसे पहले पहिलुका रेस में ए बी को कितना से हराया था? 20 मीटर से। देखिए एग्जाम में हम कैसे करेंगे, एग्जाम वाला सॉल्यूशन अगर इसी मेथड से हम करेंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे? ए हराया है, यानी ए जीता है, पूरा का पूरा दौड़ा होगा 100 का 100। बी को हराया है कितना से? 20 से। अगर ए 100 दौड़ रहा है तो 20 मीटर पीछे 80 दौड़ रहा होगा। 20 पंचे 100 और 20 चौका कितना? ये 5 दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा है? 4। बात क्लियर? अब दूसरा कंडीशन में क्या है? बी हराता है किसको? सी को। अगर हम देखें तो यहां से बी कितना, बी अगर जीत रहा है तो 100 दौड़ रहा है, सी को हरा रहा है तो 80 दौड़ रहा है 20 मीटर से। फिर से कितना रेशियो आ गया? 5-4। यहां से हम मन में सीधा रेशियो निकालेंगे, ए बी सी कितना आ जाएगा बताइए? यहां से भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 25, 5 चौका 20 और 4 चौका 16। अब यहां से सीधे देखेंगे ए सी को कितना से हराया है? 9 से हराया है। 9 से कटने वाला एक ऑप्शन है, भागा 9। खत्म कर देते हैं हम। और हमारा अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो ये भी बात ना लिखते हम, ये भी नहीं लिखते, मन में कर लेते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया क्या? एक तरीका और बताते हैं हम आपको, इस क्वेश्चन को एक तरीका से और कैसे किया जा सकता है। हो गया? चलिए देखिए ध्यान से, परसेंटेज पर हैं सब लोग? परसेंटेज, परसेंटेज से उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 लोगों का बात हो रहा है, ए बी और किसका? सी का। ध्यान से सुन लीजिएगा। ए को कितना से हराया है? 20 मीटर से। 100 मीटर का दौड़ है तो 20 मीटर कहने का मतलब क्या हुआ? 20%। भाई 100 का 20 मीटर 20% नहीं होगा क्या? यानी 20% से हराया है। और बीसी को कितना से हराया है? फिर से 20 मीटर, वो भी 100 मीटर का दौड़ है, 20 मीटर से हराया। और हम जानते हैं 20-20 का कमी कितना होता है? 36%। और 100 का 36% कितना होगा? 36 मीटर। आंसर खत्म। आया समझ में? भाई ये चीज ने बताया है क्या? 20% का कमी, 20% का कमी, इस चीज के लिए क्या निकालते हैं? x प्लस वाई अब माइनस एक्स वाई बटा 100, यही तो करते हैं। तो बताइए 20 प्लस का 20 अब माइनस 20 गुने 20 है बटा कितना? 100। काटेंगे, 2 जीरो कट गया, 4 आया, 20 20 40, 40 में से 4 जाएगा 36 मीटर। बोलिए समझ में आया? तो हमारे दिमाग में तो ये भी चल रहा था। क्या हम नहीं पढ़ाए हैं ये चीज? कोई बोल नहीं सकता है कि नहीं पढ़ाए हैं। अकन बोल के दिखाइए हमको कि हाँ, जो नहीं पढ़े थे उस टाइम अलग बात है, जो नहीं थे, लेकिन जो थे उसको हो ही नहीं सकता है। भाई 10 दिन पहले भी जीडी बैच में हम पढ़ाए हैं इस चीज को। एग्जाम में केवल इतना बस, ये भी लिखते नहीं हम, मन में देख के कर लेते आंसर। बोलिए समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? या डॉट है किसी को तो पूछ लीजिए अभी। भाई एक को काम करना है आपको, मेरा कॉपी पढ़िए, मेरे कॉपी से बाहर ना कभी कुछ जाएगा, ना आया है कभी, और ना ही आगे भविष्य में जाएगा। आप जितना अपडेट रहते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हम खुद को अपडेट रखते हैं कि कल क्या आएगा। अभी जो एग्जाम में नहीं आया, अभी हम डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको पढ़ाए हैं, आने वाला कल के अकॉर्डिंग हम पढ़ाए हैं कि कल हो सकता है ऐसा भी वो एग्जाम चला सकता है एग्जामिनर। क्यों है भाई? दिमाग है, घूम सकता है, कुछ भी आ सकता है। उससे रिलेटेड सब कुछ का जानकारी हम कोशिश करते रहते हैं कि दे दे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा एक,
लिखिएगा ए बी से 1.2/3 1.2/3 गुना तेज है, 1.2/3 गुना तेज है। ए एक दौर में बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है। हेड स्टार्ट जो हम आपको पढ़ाए स्टार्टिंग में, स्टार्टअप या हेड स्टार्ट, वही वाला शुरुआत देता है। कितना का? 60 मीटर का। तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करे यदि दोनों ने समान समय पर दौड़ खत्म की हो, रेलवे में आया ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। 120 मीटर, 130 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, बोलिए। कितना? भाई ये क्वेश्चन सब में नहीं फंसना चाहिए था आपको। टाइम एंड डिस्टेंस का भी कंसेप्ट यूज होगा इसमें। टाइम समान होता है तो क्या होता है, दिमाग को उतारिए, दिमाग को समझाइए। स्पीड का रेशियो पता है आपको, डिस्टेंस का रेशियो हम निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम समान है। और एक का स्टार्टअप दिया हुआ है, पूरा का पूछा है। बन गया? बना क्या? चलिए देखिए इधर ध्यान से, क्या कहा है क्वेश्चन? कितना? 100, 115, 100 मीटर। देख लेते हैं, देखिए इधर ध्यान से, क्या कहा है? ए ने बी को कितना का स्टार्टअप दिया है? 60 मीटर का। यानी ए खुद यहां खड़ा है तो बी को यहां लाके खड़ा कर दिया और 60 मीटर का स्टार्टिंग दिया हुआ है। कहा कि भाई तुम आगे 60 मीटर खड़ा हो जाओ, फिर भी हम दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। हम जो थ्योरी पढ़ाए थे वही थ्योरी है। यानी इसका मतलब क्या है, ए जितना समय में यहां पहुंचेगा उतना ही समय में बी यहां पर पहुंच रहा है। बात समझे कि नहीं? और गति का अनुपात आपको दे दिया हुआ है। स्पीड का कितना कहा है? कितना कहा है बोलिए ना? 1.2/3 का मतलब कितना हुआ? 5/3। और क्वेश्चन में क्या कहा है? ए जो है किस से? डी से। कितना? जिसके साथ का लगता है, से लगता है, में लगता है, पर लगता है और नीचे लिखा था। बात समझे? कितना तेज है? 5/3। 5/3 का मतलब क्या हुआ? अगर ए 5 भागता है तो बी कितना भागता है? 3। 5 3 आ गया रेशियो, ये इसका ए का और ये बी का। ए अगर 5 भागता है तो बी 3 भागता है। टाइम समान है, दोनों सेम टाइम पर यहां पहुंचा है। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का डायरेक्टली रिश्ता बनता है किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:3। ये बात नया है क्या? 15 दिन से पढ़ रहे हैं भाई, पहले क्लास में हम बताए थे। बताइए 5:3, इसका मतलब क्या हुआ? ए कितना भाग रहा है? 5 यूनिट। यहां से यहां तक ए भाग रहा है 5 यूनिट। और बी कितना भाग रहा है? 3 यूनिट। यहां से यहां 3 यूनिट। तो ये बीच का गैप कितना आएगा? 2 यूनिट का। और 2 का मान कितना है? 2 का मान 60। तो कितना का मान पूछा आपसे? 5 का पूरा।
5 का मान भाई दिख रहा है 30 गुना 30 पंचे 150 मीटर, बात खत्म। कहां से ला लिए थे 100 मीटर? अच्छा 3 का ले लिए थे 60, भगवान देखेंगे। बोलिए क्लियर है? कल आ रहे हैं क्या आप लोग क्लास करने? ये गणेश पूजा के कलश यात्रा में जा रहे हैं? हाँ क्या बोलिए ना, तो क्लियर बोल दीजिएगा तब ना, मान लीजिए हम तैयारी करेंगे उसी अकॉर्डिंग ना। आइएगा सब लोग तो क्लास ओपन रहेगा, नहीं तो मजबूरन बंद करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं हम तो कहते हैं क्लास देखने जाइए, लेकिन 2 बजे आ जाइए, ठीक रहेगा? 2 बजे आइएगा। रीजनिंग का क्लास क्या बोले हैं सर? बंद रहेगा? सर तो हमको बोले हैं कि बंद रहेगा क्लास। बंद रहेगा, लेकिन मैथ नहीं रहेगा, मैथ बंद नहीं रहेगा। कल मजबूरी थोड़ा सा हो गया, जरूरी हमको जाना कहीं, इसी वजह से बंद कर दिए थे। सेम टाइम रहने दे कि आगे पीछे कर दे? नहीं तो सुबह आ जाइए ना, सुबह 6 बजे आ जाइए, पढ़ लीजिएगा, चल जाइएगा इधर से इधर। जय गणेश भगवान। क्या यहीं पर बुक बुक रख दीजिएगा अपना, चल जाइएगा देखने के लिए, फिर आइएगा बुक वगैरह लेके अपना चल जाइएगा। क्या बोलते हैं? 6 बजे आ जाइएगा, सुबह 6 बजे सब लोग बोल दीजिए तब, क्योंकि कलश यात्रा में जाएगा भी अगर तो 8 बजे के बाद ही जाएगा, 8 बजे से पहले नहीं जाएगा। तो मेरा कहना का मतलब 6 से 8 पढ़ लीजिए। क्या पढ़ के जाइएगा ना तो भगवानों कहेगा कि यार पढ़ के आया है, और वो भी रेस चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं, समझिए। हाँ चलिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन। ए की गति बी की तुलना में ए की गति बी की तुलना में 30% अधिक है। 30 ए की तुलना में क्या लिखे? ए की गति बी की तुलना में 30% अधिक है यदि यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं। हो गया? ए बी को कितना शुरुआत दे ताकि अंतिम बिंदु पर दोनों एक साथ पहुंच जाए। सेम क्वेश्चन, बस घुमाया थोड़ा सा। अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंच जाए। जीडी में आया ये सवाल। आज तो इसका हम आसान आसान क्वेश्चन रखे हैं, भारी वाला तो कल हो। कितना? 117। बहुत बढ़िया, चापस मुन्ना। सत्ताईस मीटर, ये जवाब सही लग रहा है। चलिए हम बनाते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से सुन लीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन?
ए की गति स्पीड के बारे में कहा है। बी की तुलना में 30% अधिक, यानी ये 13 तो ये 10। 30% का मतलब ये नहीं हुआ, 30% का मतलब कितना होता है 3/10। 10 पर 3 अधिक होगा तो कितना होगा 13/10, यानी ए 13 के स्पीड से भागता है तो बी भागता है कितना से 10 के स्पीड से। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए ध्यान से, अब आगे क्या कहता है, देखिए ये 117 मीटर लंबी दौड़ है, टोटल 117 मीटर का दिया हुआ है, जिसमें क्या कहा है ए बी को मान लीजिए यहां पर शुरुआत दे रहा है ये वाला, और यहां फिनिशिंग पॉइंट है। हम मान लीजिए एक्स शुरुआत दे रहा है, यही एक्स का मान निकालना है ना आपको। अब आप बताइए स्पीड का रेशियो ये है, और कहा है कि जबकि दोनों कितना समय में पहुंचना चाहिए, टाइम सेम पर पहुंचना चाहिए। और जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो वही ना रह जाता है भाई, कितना रह जाएगा 13/10, यानी ए भागता है पूरा का पूरा कितना 13, और तब बी कितना भागता है 10, यहां से यहां का 10, तो ये कितना बच जाएगा 3। 3 यूनिट का मान आपसे पूछा है, पूरा का भागा है 13, 13 का मान दे दिया हुआ है कितना 117, किसका मान पूछा है 3 का, 13 नमा 3 नमा 27। बोलिए डॉट है, कहां से ला दिए थे राजा बाबू। 13 का मान 13, तो 13 का मान 117, तो फिर से 13 का मान 117। हो गया क्या, हो गया। बोलिए ना हो गया। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 मीटर की एक दौड़ में 500 मीटर की एक दौड़ में बबलू बबलू और डब्लू, लिखे 500 मीटर की एक दौड़ में बबलू और डब्लू के चाल का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि बबलू बबलू के पास 140 मीटर की शुरुआत है, हो गया। यदि बबलू के पास 140 मीटर की शुरुआत है तो बबलू कितने मीटर से जीतेगा, लाजवाब सवाल। हाँ बबलू बबलू, डॉ नहीं बो, समझे कि नहीं। बबलू कितने मीटर से जीतेगा, यानी रेस कौन जीत रहा है बबलू, समझना पड़ेगा आपको। बनाइए जल्दी।
ऑप्शन लिखिए, 15 मीटर, 20 मीटर, उसके बाद है 25 मीटर, अगला ऑप्शन है 30 मीटर। 15 मीटर। हो गया? बनेगा? बनेगा कि नहीं? 15। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़िए। टोटल दे दिया हुआ है कि ये 500 मीटर का दौर है। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। 500 मीटर का दौर है, जिसमें किसको लीड दिया हुआ है, शुरुआत किसको दिया है, बबलू को, यानी डब्लू यहां पर होगा, और बबलू कहीं ना कहीं अगर कितना लीड दिया हुआ, ये बबलू यहाँ 140 मीटर, 140 मीटर आगे खड़ा है, और यहां पर फिनिशिंग पॉइंट है। बात समझे? अब आगे पढ़िएगा। बबलू यानी जीत रहा है ये बबलू, बबलू यहां पर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं डब्लू हारेगा, तो कहीं ना कहीं मान लिया हम यहां पर है। ये बात समझे? तो आपसे पूछा है इस बीच का गैप कितना होगा, ये दूरी आपसे पूछा है, कैसे बनाइएगा? क्या पूछा, क्या है? बबलू जीत रहा है चुनाव, चुनाव कह रहे हैं, रेस, रेस जीत रहा है बबलू, यानी बबलू यहां पर पहुंच चुका है भाई, तब तो वो जीतेगा। कहीं ना कहीं डब्लू यहां पर है, यही ना पूछा है कि बबलू डब्लू से कितना आगे है, यानी कितना मीटर से चुनाव रेस जीता है। बात समझे? यही क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा? और ये कहिएगा कि बबलू यहां पर बबलू होना चाहिए, आप ही सोचिए। हमारे पास यहां आ जाइए, आप समझाइए देते हैं। हम यहां हैं, फील करिएगा, हम यहां हैं और आप यहां हैं। हम आपको कहे कि भैया आप हमसे 140 मीटर, हम आपको शुरुआत दिए, आप कहां पर खड़ा रहिएगा, यहां पर कि वहां पर जाके, कि हम वहां पर जाके खड़ा रहेंगे? आप जाइएगा ना आगे, तो शुरुआत किसको दिया गया है, तो बबलू कहां जाएगा? बोलिए, बात क्लियर? अब आगे कैसे बनाइएगा? कुछ दिया था क्या, स्पीड, स्पीड, स्पीड का दिया था कितना, 3-4, बबलू और किसका, डब्लू का, ये 3 और ये 4। एक बात बताइए, अगर ये 500 में से 140 मीटर ये है, तो ये कितना बच जाएगा, 360, 360 मीटर। एक चीज तो दिमाग में समझ आ रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 3-4, सेम रहेगा, सेम टाइम का बात। आगे बताइए, इसका बबलू का दिया हुआ है 3 का मान कितना, 360, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 120 गुना 120 गुना 12 चौक 48, 480, 480। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये डब्लू है, अच्छा डब्लू यहां से यहां तक ये डब्लू कितना दौड़ रहा है, 480, और ये पूरा कितना का गैप है, 500 का, 580 में से 480 जाएगा, 500 में से 480 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 मीटर, यानी 20 मीटर से हरा रहा है हमारा ऑप्शन बी नंबर। बात समझ में आया? लाजवाब सवाल था, सोचने वाला सवाल।
बोलिए, हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। 100 मीटर की दौड़ में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। हो गया? हो गया? ए बी के 8 मीटर के बाद दौड़ना शुरू करता है। ए बी के 8 मीटर के बाद दौड़ना शुरू करता है। और अभी भी 8 सेकंड से हारता है। 1 सेकंड रुक जाइए। और अभी भी ऐसे लिखिएगा, और अभी भी उसे 8 सेकंड से हराता है। हराता है लिखिएगा, हराता है। और अभी भी उसे 8 सेकंड से हराता है। बी की गति ज्ञात कीजिए। बी की गति ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल। बीस बटा 30 मीटर पर सेकेंड। अगला है 23 बटा 20 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन है 24 बटा 10 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन है 25 बटा 15 मीटर पर सेकेंड। डाटा किस में दिया था? किलोमीटर प्रति घंटा में बनाइए और मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल। बनेगा? बोलिए, बनेगा क्या? कुछ भी तो बोलिए। कौन सा ऑप्शन निम्न लग रहा है? निम्नों के आधार पर देखिए ना। ए नंबर। कितना आया राकेश बाबू?
कितना बोलिए ना। चलिए हम बनाते हैं, छोड़ दीजिए अब आप लोग। ऑप्शन सी, सी एक जवाब आया है सी। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। अगर ऐसा लिखता तो भाई 12/5 का नहीं लिखता। तो उस आधार पर जाए, उस आधार पर अगर लॉजिक सेट करे तब तो डी आ रहा है। लेकिन क्या गारंटी, हो सकता है नहीं काट के दिया होगा, हमको नहीं पता आंसर कितना है, देख लेते हैं। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन। इधर ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए ध्यान से, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको, पहले कह देते। 100 मीटर का पूरा दौड़ है। अब क्या कहा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम एक एक गति को मीटर पर सेकंड में बदल ले, क्योंकि हमको आंसर उधर मीटर पर सेकंड में निकालना है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अगर मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो 5 गुने किससे, 5/18 से। 5/18 से ही ना बदलते हैं मीटर पर सेकंड में, सब कहानी बताए हैं। कितना आ जाएगा, 25/18 मीटर पर सेकंड। ये निकल गया इसका स्पीड। इसका स्पीड ए का, किसमें, मीटर पर सेकंड। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। ए बी के, ए जो है बी के, यानी बी यहां पर है। 8 मीटर अगर दौड़ चुका है ए, बी दौड़ चुका है, तब जाके कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है। इस बात का मतलब समझ गए, 100 मीटर। यानी ये कितना बच गया दूरी, 92 मीटर। अब आगे क्या कहता है, अभी भी उसे 8 सेकंड फिर भी 8 सेकंड से हरा दिया। कौन हरा दिया, ये हराया होगा ना, सोच के देखिए ना थोड़ा। कहा है क्वेश्चन कि ए जो है पहले 8 मीटर आगे कर दिया बी को, और उसके बाद दौड़ना शुरू किया, फिर भी जो है सो उसे हरा दिया। उसे का मतलब किसे, बी को कितना से हरा दिया, 8 सेकंड से हरा दिया। यानी ए यहां पर पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए यहां से यहां तक दौड़ रहा है, और बी कहां से, यहां से केवल यहीं तक दौड़ रहा है। इस बात का मतलब तो यही ना है। अब आगे क्या कहता है, बी की गति निकालना है। चलिए ध्यान से समझिए, ये डिस्टेंस बचा हुआ, ये 92, यहां से यहां बी की गति निकालना है ना। सबसे पहले ए का टाइम निकाल लेते हैं। ए को यहां तक जाने में 100 मीटर दौड़ा होगा, ये यहां से यहां तक। ए को कितना टाइम लगा होगा, 100 मीटर का रेस है, टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इतना से 25, और यहाँ 18 जाएगा, 25 चौका, यानी 18 चौक 72, 72 सेकेंड। 72 सेकेंड में ए पहुंच चुका होगा कहां पर, यहां पर फिनिशिंग पॉइंट पे। यानी यहां पर पहुंचने के लिए उसको 72 सेकेंड लगा होगा। ये बात पच गया कि नहीं पचा, ये बात समझ में आया। क्या निकाल दिए हम, ए का टाइमिंग निकाल दिए, क्योंकि ए का स्पीड हमको पता था। हम चेक कर लिए कि ए को यहां से यहां तक रेस जीतने में कितना सेकंड लगा होगा। भाई 100 मीटर का डिस्टेंस था, स्पीड था 25/18 का। देखिए 72 सेकंड में वो यहां पर पहुंच चुका होगा। बात क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब स्पीड ऑफ बी निकालना ना, बी का स्पीड हमको निकालना। इस बात का यह भी तो मतलब है कि यहां से यहां तक पहुंचने में अगर 72 सेकंड लगा है, तो बी को भी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना सेकंड लगा होगा, सोच के देखिए कितना लगा होगा, बताइए आप ही लोग। भाई सेम टाइम पे ही तो निकला था दोनों, तो इसको अगर यहां से यहां तक पहुंच गया 72 सेकंड में, तो इसका मतलब साफ मतलब है ना कि बी भी यहां तक पहुंचने में कितना सेकंड लगाया होगा, 72 सेकंड। नहीं समझ में आया ये बात, नहीं समझ में आया तो बोलिए, नहीं आया समझ में। चलिए फिर से समझिए ध्यान से। हम देखें कि यहां से ए दौड़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में देखिए ए ने खड़ा कर दिया बी को यहां, बात क्लियर है, व्हीसिल बजा। ए 72 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, ये भी तो दौड़ा है, लेकिन 8 सेकंड से हारा है। जहां तक पहुंचा होगा वो भी तो 72 सेकंड में वहां होगा। सोच के देखिए ना यार, सोचने वाला बात है। नहीं समझ में आ रहा अभी भी, नहीं फील करिए। 72 सेकंड में यहां पर होगा। अब बताइए रेस अगर जीतना है पूरा बी को, तो भाई 72 सेकंड तो ये लगेगा, और 8 सेकंड से हारा है, यानी 80 सेकंड उसको लगेगा। और दूरी कितना उसको तय करना है, मात्र 92 मीटर। तो स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 92 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, और उसके पास टाइम कितना है 72 ये सेकंड, और 8 सेकंड ये।
80 सेकेंड। तो बताइए कितना आ जाएगा, काटेंगे 23, 23 चौक 92, 23/20। ऑप्शन नंबर कौन सा, 23/20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया सवाल था, सोचने वाला। नहीं तो बोलिए, दो आदमी को हम दौड़ाएंगे अभी, एक आदमी को खड़ा करेंगे, अब 72 सेकंड तक दौड़ाएंगे, मंगती चौक पे जरूर पहुंच जाइएगा, है कि नहीं। आप समझ भी सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। मैथ मतलब जिंदगी, जिंदगी में उतारिए चीजों, मैथ आसान लगेगा। जिंदगी से हट के पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। ये टाइम ऑफ है। बोलिए ना, किसी को डाउट है तो बोलिए, हम फिर से एक बार समझाने का कोशिश करेंगे। डाउट है तो पूछिए। है डाउट भाई आप लोगों को, डाउट है? नहीं। पीछे सुनील जी, डाउट है सर? चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करिएगा। आठ सौ मीटर की दौड़ में 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है। 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर की दौड़ में और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। 40 मीटर से हरा सकता है, हो गया। तो 400 मीटर की दौड़ में 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हरा देगा? तो 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हरा देगा? भाई लाजवाब सवाल, ये भी बढ़िया बनाइए। बन गया 80 मीटर। और किसी का कुछ? कितना?
हो गया। डायग्राम से बनाने लगे। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, बनाने का सही तरीका को समझिए लाइन बाय लाइन। देखिए क्या कहता है, एक दौड़ है सबसे पहले कितना मीटर का, 800 मीटर का, जिसमें जीतता कौन है, राम जीतता है। राम जीतता है तो 800 मीटर का अगर दौड़ है तो 800 दौड़ेगा राम, नहीं समझे। और कितना से हराता है किसको, श्याम को। कितना से हराता है, 50 मीटर से। तो स्वाभाविक बात है ये कितना दौड़ेगा, 750। बोलिए समझ में आया। हम डायरेक्ट बनाने का क्वेश्चन का कोशिश कर रहे हैं। अगला रेस में क्या है, कितना का दौड़ है, 600 का दौड़ है। इसमें जीतता कौन है, श्याम जीतता है। श्याम जीतता है तो 600 दौड़ेगा, नहीं समझे। और किसको हराता है, घनश्याम को। कितना से हराता है, 40 से। तो 300 कितना दौड़ेगा, 60, 560। बोलिए समझ में आया। समझ में आया क्या। अब काट करके रेशियो निकाल लेते। इधर काटिएगा तो 5 से काटिए ना, 0 0 तो हट गया 16, और इधर 15। इधर काटिएगा तो 0 0 खत्म। 4 से काटिएगा 15 बारी में, 4 से काटिएगा 14 बारी में। रेशियो भी तो बराबर ही भाई, किसका किसका, राम श्याम घनश्याम। देखिए दोनों जगह श्याम श्याम क्या है, 15 15, बराबर करने का टेंशन नहीं है। तो राम कितना 16, और इधर 15, और घनश्याम कितना 14। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया क्या। अब क्या कहता है लास्ट में, पूछा क्या है, 400 मीटर का दौड़ है। 400 मीटर का दौड़ है, राम किसको, घनश्याम को। इसमें जीतेगा कौन, हमको ये बताइए। राम जीतेगा तो राम कितना दौड़ेगा, 16 अति 400, क्योंकि 400 का दौड़ है। इधर यूनिट में कितना, 16। नहीं समझ में आया क्या। और किसको हराया है, घनश्याम को। कितना से हराया है, 2 यूनिट से। 2 का मान पूछा है, 2 का भागा 8, 50 का भागा लिख देंगे, खत्म। देखिए ना यार, भागा 8, 2 से भागा 8 बार में, तो कितना से भागा 8 बार में, 50 है 200, 50 है 400, 50 आराम से रह जाए। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला। अब इसी को हम डायग्राम से भी बना सकते हैं, तो क्या जरूरत है उतना डायग्राम बनाने का। बोलिए बात क्लियर। डाउट है किसी को तो पूछिए। दिक्कत है किसी को इसमें, दिक्कत कहां से ला लिए थे राम बाबू जी आप 80 मीटर। हाँ काहे अलग अलग रेस का बात हो रहा था, जोड़ कैसे देंगे हम। भाई कभी भी भूल से ऐसा भी गलती मत कर लीजिएगा रेस के क्वेश्चन में कि हम उसके रेस को अलग अलग डिस्टेंस जोड़ रहे हैं। जब एक ही रेस में सब लोग हो ना, तब उस केस में हम कर सकते हैं, लेकिन रेस क्या है, अलग अलग है यहाँ, नहीं समझे। इस केस में हम पहले 600 के 800 के अकॉर्डिंग था, तो 800 के अकॉर्डिंग राम श्याम को दौड़ा दिए। फिर अगला 600 का रेस था, श्याम घनश्याम को दौड़ा लिया। अगला रेस है 400, तो 400 के अकॉर्डिंग करवा लेंगे। स्पीड का तो बात नहीं कहा गया है कि 800 में इतना स्पीड कर लेता है, 600 में इतना कर लेता है। अगर स्पीड का बात कहा गया होता तब तो सोचते भी थोड़ा, लेकिन यहाँ स्पीड का बात नहीं है। यानी जो स्पीड उसमें था वही रहेगा उसमें, यही रहेगा इसमें। बात समझ में आया। चलिए इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। आप सभी लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं चौरचन पर्व का। जाइए अच्छे से पर्व मनाइए, लेकिन हाँ पर्व के बीच पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए आपका। पर्व त्योहार हर एक साल आएगा, अगला साल भी चौरचन आएगा, लेकिन आपका जिंदगी अगला चौरचन में बदलना चाहिए, ये कसम जरूर खाइएगा। चलिए ठीक है, रहने दीजिए आज यहीं तक। कल का क्या करिएगा आप लोग, वीडियो थोड़ा सेव कर दीजिए।